हेलो एवरीवन। आज है 17 अगस्त। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इलेक्ट्रॉनिक मास्क बनाए हैं? ए दिल्ली, बी जादवपुर विद्यालय, सी DRDO, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है बी जादवपुर विद्यालय। आइए जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक मास्क का मतलब क्या है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक मास्क बनाए गए हैं, इस मास्क के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है और उस मास्क में कोई भी वायरस एंट्री नहीं करता है, यानी कि और उस मैग्नेटिक फील्ड के अगर कोई वायरस आता है तो वह खत्म हो जाता है। जादवपुर विद्यालय कहाँ है? जादवपुर यूनिवर्सिटी पश्चिम बंगाल में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी के मंत्री जो कि पूर्व क्रिकेटर भी थे, हाल ही में उनका निधन हुआ, उनका नाम क्या है? रमन लांबा, चेतन चौहान, अंकित केसरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है चेतन चौहान, जो पूर्व क्रिकेटर भी थे और यूपी के मंत्री भी थे। हाल ही में उनका निधन हुआ और वे 73 वर्ष के थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ऑपरेशन रक्षक किससे संबंधित है? ए दमनदीव, बी जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान, सी गोवा का अनुलग्नक, डी भारत के पूर्वोत्तर राज्य में शांति स्थापना अभियान। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? इसका राइट आंसर है बी जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान। चलिए जानते हैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स। राष्ट्रपति ने सेना के कर्मियों को विभिन्न सैन्य अभियानों में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए 19 मेंशन इन डिस्पैच को मंजूरी दी है। इससे ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन रक्षक के लिए 8 मरणोपरांत शामिल हैं। सेकंड हमारा, सियाचिन ग्लेशियर को दर्शाती ऊंचाइयों को नियंत्रित करने के लिए 1984 में ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया गया था। ऑपरेशन रक्षक जम्मू कश्मीर में चल रहा आतंक विरोधी अभियान है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? बताइए किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है सी सृजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सृजन नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है। आइए जानते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। रक्षा मंत्रालय ने 101 चीज़ों पर बैन लगा दिया है। कितनी चीज़ों पर लगाया है? 101 चीज़ों पर, जो विदेश से खरीदी जाती थी। और वह यहाँ वजह नहीं है, यहाँ है विदेश। जो विदेश से खरीदी जाती थी वह अब नहीं खरीदी जाएंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जो वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल है, जो विक्रेताओं को स्वदेशीकरण के लिए सामान लेने के लिए पहुंच प्रदान करेगा। इससे उद्योग भागीदारों को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य में सक्रिय भूमिका निभाने में मदद मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड टेस्ट कराने में कौन सा राज्य नंबर 1 रहा है? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात या डी हरियाणा। तो हमारा राइट आंसर है बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हाल ही में कोविड टेस्ट कराने में नंबर 1 पर रहा है। चलिए जानते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न। अब उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। लखनऊ के किस नदी के किनारे बसा है? गोमती नगर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। उत्तर प्रदेश की राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक का वृक्ष। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 6th क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में कौन सा विद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए जामिया मिलिया विद्यालय, जो शीर्ष पर रहा है। जामिया मिलिया विद्यालय यूनिवर्सिटी नंबर 1 पर रही है।
और हमारी सेकंड नंबर पर रही है राजीव गांधी विश्वविद्यालय, ये हमारा रहा है सेकंड नंबर पर। और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हमारा कौन से नंबर पर रहा है? 3 नंबर पर। तो ये थी हमारी टॉप 3। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में महानिदेशक नौसेना संचालन के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ए बी के भदौरिया, बी दिनेश के त्रिपाठी, सी सत्यजीत सिंह या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा बी दिनेश के त्रिपाठी, जिन्होंने हाल ही में महानिदेशक नौसेना संचालन के रूप में पदभार ग्रहण किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 8 क्वेश्चन है, हाल ही में गो एयर ने अपना नया CEO किसे नियुक्त किया है? ए सोमा मॉडल, बी प्रमोद भसीन, सी कौशिक खोना या इनमें से कोई नहीं। आंसर से पहले जानते हैं गो एयर क्या है। ये गो एयर जो है ये क्या है? ये एयरलाइंस की कंपनी है। इसने कौशिक खोना को अपना नया CEO अपॉइंटमेंट किया है। अब आप जान ही गए होंगे कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है सी कौशिक खोना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में कोरोना की सबसे सस्ती दवा फेविलो लॉन्च की गई है? ए नई दिल्ली, बी हैदराबाद, सी मुंबई या डी पंजाब। तो इसका राइट आंसर है हमारा बी हैदराबाद। इसका राइट आंसर है हमारा बी हैदराबाद। अभी हैदराबाद में कोरोना की सबसे सस्ती दवा लॉन्च हुई है। एक जैम्बिक फार्मा कंपनी है MSN ग्रुप की। इसने 200 mg की फेविलो टैबलेट लॉन्च की है, जिसकी प्राइस है 33 रुपीज़। जिसकी प्राइस है 33 रुपीज़। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा किसने की है? ए नितिन गडकरी, बी नरेंद्र मोदी, सी राजनाथ सिंह, डी गजेंद्र सिंह शेखावत। तो इसका राइट आंसर है हमारा बी नरेंद्र मोदी जी। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की है। देश की नदियों और महासागरों में डॉल्फिन को संरक्षण के लिए यह प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जिससे देश की नदियों और महासागरों में डॉल्फिन को बचाया जा सकेगा। तो ये थी हमारी आज की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।